कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये बिल अब कानून बन चुके हैं। लेकिन कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी कई पार्टियां इस कानून के विरोध में हैं। इसी विरोध के चलते सोमवार सुबह देश की राजधानी में राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि किसान कानून का विरोध कर रहे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रैक्टर लेकर राजपथ पहुंचे और यहाँ कृषि विधेयक का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन राजपथ के आसपास जिस तरह की सुरक्षा होती है, ऐसे में उस जगह पर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर देते हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। देश का रिकवरी रेट 82.58% हो चुका है। मतलब अब हर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कुल 50,16,520 लोग संक्रमण की चपेट से बाहर आ चुके हैं। इस बीच एक और अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल भारत समेत कई देशों में जल्द शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है और रूस ने कहा है कि वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद 100 मिलियन खुराक भारत भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में अब तक 60,74,702 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामले सामने आए हैं और 1,039 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 9,62,640 है और अब तक कोरोना की इस जंग में 95,542 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर हम दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 3,29 लाख से ज्यादा है और मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, साफ दिखाता है कि लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं। इसी बीच दूसरे सीरो सर्वे से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोरोना के खिलाफ अभी हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। आइए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता संक्रमण के बाद जब मरीज ठीक हो जाता है तब उसके शरीर में उस वायरस का मुकाबला करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। जब ये संक्रमण बड़ी आबादी में होता है और लोग ठीक हो जाते हैं तो उनमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा होने पर संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चिंता की बात यही है कि भारत में अभी हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई है, जिसका मतलब साफ है कि अभी लापरवाही बरतने का वक्त बिल्कुल नहीं है। IIT में एडमिशन के लिए होने वाली JEE एडवांस परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही है, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5 बजे तक है। इस परीक्षा के परिणाम 5 अक्टूबर 2020 को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिन छात्रों ने JEE मेंस की परीक्षा पास की है, वो छात्र JEE एडवांस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। JEE एडवांस 2020 इस साल 222 शहरों और 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। केंद्र में भीड़भाड़ से बचने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के पास भीड़ जमा न हो, इसके लिए छात्रों को रिपोर्टिंग का समय दिया गया है। परीक्षार्थी भी किए गए इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। कैसा रहा पेपर आपका? रहते कहाँ पर आप? यहाँ आनंद। तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि नियरेस्ट आपको। दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर पूरे इंतजाम देखने को मिले। जगह जगह पोस्टर लगाकर छात्रों को नियमों के बारे में बताया गया था। परीक्षा देने आए छात्र भी कोरोना काल में जो भी गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी एनसीबी फुल एक्शन में। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों से एनसीबी की टीम ने पूछताछ की और अब एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना खुद जांच का जायजा लेने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अस्थाना रविवार दिन में मुंबई पहुंचे। उन्होंने केस से जुड़े कई अधिकारियों से बातचीत भी की।
और केस में अब तक हुई जांच का जायजा लिया। ईडी ने पिछले महीने कथित ड्रग चैट में बॉलीवुड के कई कलाकारों का नाम दर्ज किया था। एनसीबी प्रमुख राकेश अस्थाना को मामले में नए डेवलपमेंट के बारे में बताया गया और पूरी टीम ने मिलकर आगे की जांच की रणनीति बनाई। आपको ये भी बता दें, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार भी किया था और अब 3 अक्टूबर तक क्षितिज एनसीबी की हिरासत में रहेंगे। कृषि बिलों पर किसानों और विपक्षी पार्टियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका असर देश भर में दिख रहा है। आज दिल्ली में राजघाट पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और किसान बिल के खिलाफ विरोध जताया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में राजघाट से एलजी हाउस तक किसान मजदूर न्याय मार्च निकालने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे, लेकिन इन सबको राजघाट से ही पुलिस बसों में भरकर ले गई और आगे बढ़ने से रोक दिया गया। देखिए, हमारा आज ये मार्च था किसान मजदूर न्याय मार्च। हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से देश के महात्मा गांधी जी की समाधि से हमने शुरू किया, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कानूनों को अपना सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाही रवैये के साथ पास किया, वैसे ही दिल्ली पुलिस का प्रयोग करके आज इस हमारे मार्च को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। आज जगह जगह रेड लाइट के ऊपर बसों में जांच की जा रही है, लोगों को बैठाया जा रहा है और किसानों को आने से रोका जा रहा है। सवाल इस बात का कि आखिर इस लोकतंत्र में आवाजों को दबाने का काम ये सरकारें कर क्यों रही है? कहीं ना कहीं इनको मालूम है, एहसास है कि इन्होंने गलत किया है और आज किसान सड़कों पर है। ये कहते रहे कि किसानों के हित में, जब किसान नहीं मान रहा है कि हमारे हित में है, तो सरकार कैसे कह सकती है? हम उन मांगों को लेकर के किसान मजदूर न्याय मार्च हमने रखा था, लेकिन आज जिस तरह इन्होंने हमारे इस मार्च को, न्याय मार्च को तितर बितर की कोशिश की है, एक बार फिर सिद्ध होता है कि पुलिस यानी कि मोदी जी जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। और आज इसका जीता जागता उदाहरण आज इस राजघाट पर है, जहाँ हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है। वो हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, किसानों को पकड़ रहे हैं। ये मजदूरों का, किसानों का अपमान। संसद से पारित होकर कानून बन चुके कृषि विधेयकों का चौतरफा विरोध जारी है। जिस तरह से कृषि बिलों को लेकर बवाल मचा हुआ है, साफ है कि अभी ये विरोध थमने वाला नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.